कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ BSOE 145 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को सही से देख लिया तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। आपका कोड का टाइटल है धर्म और समाज। धर्म की बात करें तो धर्म क्या होता है? हम अगर किसी से प्रेम भावना से बात करते हैं, ईमानदारी पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, यही हमारा क्या है? धर्म है। और धर्मों के समूह, कई लोग जब आपस में मिलकर एक साथ ऐसे रहते हैं तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। एक समाज में सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, सब मिलजुल करते हैं, सब एक दूसरे का मदद करते हैं, ठीक है, तभी एक समाज चलता है। मतलब धर्म के अकॉर्डिंग ही क्या होता है? समाज का निर्माण होता है। ये हम समझ गए कि यानी कि ये जो टाइटल जो था धर्म और समाज, ये हम लोग समझ गए। अगर हम लोग टाइटल समझ गए हैं धर्म और समाज, तो हम लोग पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, पूरा सभी क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। कान में एयरबड्स या फिर क्या ब्लूटूथ लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। चलिए, कंटिन्यू आपको देखना है, एक एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, और चैनल न्यू होस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, धर्म के बौद्धिक सिद्धांत। जिसे किसके? धर्म के। कौन सिद्धांत? बौद्धिक सिद्धांतों की क्या करना? व्याख्या। तो धर्म का बौद्धिक सिद्धांत क्या कहता है? धर्म का बौद्धिक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, तो ये समझना है। तो ये जो बौद्धिक सिद्धांत की अगर बात करें धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो इसका नाम सुनते ही आ जाता है बौद्ध धर्म का, ठीक है। इसका नाम सुनते ही बौद्धिक धर्म का आ जाता है भाई महात्मा गौतम बुद्ध का नाम, ठीक है, क्योंकि इसी को संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म के, ठीक। तो धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों की व्याख्या करें तो इनमें से सबसे पहले समझिए कि बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म बहुत ही क्या है? प्राचीन धर्म है, बहुत ही पुराना धर्म है, जो महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है। किस पर? महात्मा गौतम बुद्ध पर ही ये क्या है? बौद्ध धर्म आधारित है। इस तरह से आप संस्थापक भी उसे कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या था? दुख की समाप्ति है। बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत था? सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख क्या है भाई? खास यही उसका संकल्प था, यही सिद्धांत था कि दुख की समाप्ति हो जाए। अब दुख की समाप्ति कैसे हो? जिससे क्या हो? सिर्फ निर्वाण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि हम सच्चे दिल से सही रास्ते पे चल के ही हम क्या कर सकते हैं? दुख की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। सही तरीके से, कई सही नियम से चलकर ही हम क्या कर सकते हैं? दुखों का अंत कर सकते हैं, ठीक है, दुखों की समाप्ति कर सकते हैं। इस धर्म के 4 आर्य सत्य है ना, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद है, जैसे महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। अब यहाँ पे बात अगर करें 4 आर्य सत्य क्या है, तो ये सभी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, इनमें से दुख, दुख का कारण, दुख की समाप्ति तथा दुख समाप्ति का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य है। यहाँ पे 4 आर्य सत्य की बात करें तो यही 4 आर्य सत्य है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख की समाप्ति, चौथा दुख समाप्ति का मार्ग। तो याद रखना, ये 4 क्या है? आर्य सत्य है। और बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म में क्या है? कई संप्रदाय हैं, जिनमें थेरवाद, महायान और वज्रयान क्या है? प्रमुख है। इसका मूल सिद्धांत सभी चीजों की आधारिक अस्थायित्व में विश्वास तथा इच्छा और आसक्ति के त्याग के माध्यम से दुख की समाप्ति है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत, सबसे पहले तो भैया इसका यही टारगेट है कि दुख की समाप्ति हो। तो ये बौद्ध धर्म क्या कहता है कि जीवन जो है वो दुख से भरा है। दुख इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। मतलब किसी चीज का जब हम लोग इच्छा करते हैं, जब वो हमें नहीं मिलता है, तभी हमें क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। अष्टांगिक मार्ग दुख की समाप्ति का मार्ग है। कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग को जो अपना लेगा वो दुख की समाप्ति कर लेगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या, आगे भी बताऊंगा। और अगला है आपका क्या है? दुख की समाप्ति क्या है? संभव। मतलब क्या कह रहा है कि दुख को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, ये संभव है। ऐसा कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कोई भी हल ना हो, इसीलिए दुख की भी क्या है? समाप्ति। अगर दुख हुआ है तो सुख होगा ही, ठीक है। दुख के बाद सुख ही का ही नाम होता है। दुख के बाद सुख ही आता है, इसीलिए ऐसा नहीं सोचो कि दुख हो गया तो भाई कभी सुख नहीं होगा। दुख के बाद ही सुख है। कर्म का सिद्धांत। अगला है अनासक्ति और ये निर्वाण, ठीक। तो ये समझ गए सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदूवाद में कर्म की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। हिंदूवाद में क्या? कर्म की संकल्पना।
तो चलिए समझते हैं हिंदूवाद में कर्म क्या है, कर्म की संकल्पना क्या है। तो हिंदूवाद में कर्म का अर्थ है कार्य या गतिविधि, और यह कर्मवाद सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मवाद का यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के कार्यों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हैं या फिर बुरे, जीवन में सुख या दुखी की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह संकल्पना पुनर्जन्म के चक्र को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। समझ लो कि प्रभावित करता है, क्योंकि अच्छे कर्मों से व्यक्ति को बेहतर जीवन मिलता है, और जबकि बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख का अनुभव होगा। मतलब अगर अच्छा कर्म करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरा कर्म करेंगे तो क्या होगा, बुरा होगा। ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कहा गया है। वैसे हर धर्म में यही बात है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही करोगे, है ना, अच्छा ही होगा आपके साथ, इसलिए अच्छा ही कर्म करना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा था, दूसरा के बाद 4 नंबर आया है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। सिख राज्य, तो सिख राज्य का उदय कैसे हुआ उसको समझना है। तो 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा क्या हुआ था, सिख धर्म की स्थापना हुई थी। सिखों में 10 गुरु हुए थे, जिसमें सबसे पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, याद रखना। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे 10वें गुरु की। 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, कौन, गुरु गोविंद सिंह क्या है, 10वें गुरु है, जिसका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को पटना में। और इन्होंने आर्मी में क्या लिया था, दाखिला लिया था, और फिर योद्धा बनने के सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, कब, 1708 में। और जब इनकी हत्या हो जाती है, इसके बाद इनका विश्वास पात्र एक सैनिक था, कौन, बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने सिख सेना जो क्या बने, सिख के सेना नायक, सिख के सेना नायक थे, और ये खालसा आर्मी के क्या बने थे, कमांडर बने थे। फिर उसके बाद बंदा सिंह बहादुर अपने सैनिकों की मदद से सरहिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लेते हैं। उसके उन जगहों में ही सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत में उस समय के बाद सिखों के द्वारा ही पंजाब, लुधियाना, अंबाला, पटियाला आदि राज्य का उदय हुआ। उनके बाद सारा योगदान महाराजा रंजीत सिंह को क्या कहता है, जाता है। ये होता है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है क्या कह रहे हैं, इस्लाम में परिवार की संस्था का वर्णन करें। मतलब कि इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो परिवार होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका कैसा वातावरण होता है, उनका कैसा विचार होता है, ठीक है, इसे देखना है। तो चलिए, इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। यह प्यार, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की नींव के रूप में देखा जाता है। इस धर्म में परिवार की संरचना को कुरान और हदीस के माध्यम से परिभाषित किया गया है। कुरान में परिवार को एक मजबूत और अस्थायी संस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्वों की क्या कीजिए, चर्चा। तो क्या है बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्व, चलिए इसको समझते हैं। बौद्ध धर्म के तत्वों की अगर चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्वों में से मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग आते हैं, फिर 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न और अहिंसा आते हैं, ठीक है। ये क्या है, बौद्ध धर्म के तत्व है। तो इसे समझते हैं धीरे धीरे कि भाई अनिवार्य तत्व में जो ये है अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, अहिंसा, ये क्या है, तो चलिए समझते हैं। और ये जो तत्व है, ये चारों, ये तत्व बौद्ध धर्म के दर्शन और अभ्यास का आधार है, जो मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्ग क्या करता है, प्रदान करता है। अब मैं आपको बौद्ध धर्म के तत्वों की, अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं आपको बौद्ध धर्म के तत्वों को विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं स्टूडेंट कि ये अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या है। देखो, यह मार्ग जो है वो अष्टांग है, मतलब कि अष्टांगिक मार्ग का नाम से पता चलता है 8, है ना, 8 मार्ग। तो यह मार्ग क्या है, अष्टांग है, जिसमें सही सोच, सही इरादा, सही भाषण, सही क्रिया, आजीविका, प्रयास, ध्यान
और सही समाधि क्या है स्टूडेंट्स शामिल है। दूसरा आता है चार सत्य, यानी कि चार आर्य सत्य। यह बुद्धि की, ये क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है स्टूडेंट्स, सार है, जो बताते हैं कि दुख होना, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग, ये क्या है, सभी परम सत्य है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सामने त्रिरत्न है। त्रिरत्न का अर्थ होता है तीन रत्न। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अहिंसा। बौद्ध धर्म हिंसा और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, मतलब कि जो हिंसा करते थे, जो लड़ाई झगड़े करते थे, बदमाशी करते थे, उन सब के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, सबको प्रेम से रहने के ये आदेश देता था, सबको प्रेम से रहने की बात करता था। यह सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। अगला है, ये क्वेश्चन कंप्लीट था स्टूडेंट्स। ये देखो मैं कुछ कॉपी में जो टाइप किया था वो आप लोगों को समझा दिया, तो थोड़ा सा मैंने टाइपिंग किया यहाँ पे BSOE 145 धर्म और समाज। तो यहाँ पे फिर हम लोग टाइपिंग वाला भी समझते हैं, ये सभी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके सामने, जादू, विज्ञान एवं धर्म के बीच अंतर बताएं। तो जादू, विज्ञान एवं धर्म क्या है, समझते हैं क्या क्या अंतर है। तो जादू, विज्ञान और धर्म में मुख्य अंतर यह है कि विज्ञान प्रमाण और तार्किकता पर क्या है, आधारित है। जादू अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने पर क्या करती है, केंद्रित है। और धर्म आस्था, पूजा और आध्यात्मिक विकास पर क्या है, आधारित है। विज्ञान को परीक्षण योग्य और अवलोकनीय तरीकों से समझाया जाता है, जबकि जादू और धर्म अदृश्य और अलौकिक माध्यमों का उपयोग करते हैं। जादू अक्सर तत्काल व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन होता है, जबकि धर्म नैतिकता और ईश्वरीय संबंध पर जोर देता है। यहाँ पे है विज्ञान को समझते हैं। तो विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक दुनिया को व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग तर्कसंगत विश्लेषण के माध्यम से समझना और समझाना। मतलब कि विज्ञान जो होता है वो प्रयोग के माध्यम से, सच्चाई जो होता है उनके माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझता है। ठीक है, विज्ञान किसी योगी के, किसी धर्म के, किसी मतलब कि गुम में नहीं रहते हैं, जादू टोना पर विश्वास नहीं करते हैं विज्ञान। ठीक है, और यह सत्यापन योग्य, जब तक ये यानी कि किसी चीज को प्रूव नहीं कर लेते हैं तब तक किसी चीज को ये सच नहीं मानते हैं। और इसकी कार्यप्रणाली में परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना और डेटा एकत्र करना शामिल है, जिसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दोहराया और जांचा जा सकता है। अब बात करते हैं धर्म की। तो देखिए स्टूडेंट्स, धर्म धर्म मुख्य रूप से इसके अस्तित्व के अंतिम अर्थ, उद्देश्य और नैतिकता से संबंधित है। यह अक्सर आस्था, रहस्योद्घाटन, पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक या दैवीय शक्तियों में विश्वास पर आधारित होता है। धर्म का उद्देश्य मार्गदर्शन, नैतिक ढांचा और समुदाय प्रदान करना है। अब बात करते हैं जादू। जादू का उद्देश्य आमतौर पर अलौकिक तरीकों से भौतिक दुनिया या अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रभावित करना, नियंत्रित करना या फिर हेर फेर करना होता है। ठीक है, तो ये जादू है। जादू में क्या होता है कि किसी इंसान को परेशान किया जाता है, किसी शक्ति को नियंत्रित किया जाता है, मतलब ये अदृश्य होता है, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। मंत्र होते हैं इसमें, गुप्त ज्ञान होता है, ये सब इन पर क्या होता है, निर्भर होता है। अक्सर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति या फिर किसी विशिष्ट शक्ति में विश्वास के माध्यम से, न कि सार्वभौमिक रूप से परीक्षण योग्य प्राकृतिक कानून के माध्यम से। मतलब ये कानूनी रूप से कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह कार्य करते हैं कि जो किसी को पता ना चले। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ईसाई धर्म पर एक टिप्पणी कीजिए। कह रहा है कि भारत में जो ईसाई धर्म है वो क्या है, इनके बारे में समझना है आपको। तो भारत में जो ईसाई धर्म है ये एक प्राचीन और अभिन्न धार्मिक समुदाय है, जिसका देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह इस देश का मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में ईसाई धर्म की जड़ें बहुत गहरी है, जो लगभग 2000 साल क्या है, पुरानी है। यह परंपरा मानती है कि ईसा मसीह के एक प्रेरित संत थॉमस 52 ईस्वी में माला बार
तट वर्तमान या जो कि केरल में है पर पहुंचे और यहाँ ईसाई धर्म की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। केरल के ये सेंट थॉमस ईसाई यानी कि नाजरानी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय में से हैं। बाद में 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिशनरियों के आगमन के साथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2.78 करोड़ ईसाई थे, जो कि कुल आबादी का लगभग 2.3% है। इसी ईसाई ईसाई आबादी मुख्य रूप से दक्षिण राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में केंद्रित है, जहाँ कुछ राज्यों में बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भैया ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या धर्म जो है वो तर्काधार है, मतलब तर्क के आधार पर धर्म को देखा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। आमतौर पर धर्म को विशुद्ध रूप से तर्क आधारित नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें प्रूफ दिखाई नहीं देते हैं। धर्म में हमें प्रूफ दिखाई नहीं देते हैं। इसमें विश्वास पर हम लोग, धर्म किस पर आधारित है? विश्वास पर। इसमें प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, धर्म किस पर आधारित है? विश्वास पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें तर्क यानी रीजन और फेथ यानी कि आस्था पर क्या होता है? मिश्रण होता है। धर्म एक जटिल मानवीय व्यवस्था है जो आस्था यानी कि विश्वास और तर्क यानी कि सोच दोनों का क्या करता है? मिश्रण करता है। धर्म में तर्क का उपयोग समझने के लिए किया जाता है कि हमें नैतिक रूप से कैसे जीना चाहिए, हमारे धार्मिक सिद्धांत को एक दूसरे के साथ सुसंगत कैसे बनाया जाए। हालांकि धर्म पूरी तरह से तर्क आधारित नहीं है, क्योंकि इसकी नींव आस्था पर टिकी होती है यानी विश्वास पर। कुछ बातों को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण या फिर भौतिक साक्ष्य के स्वीकार किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व या फिर जीवन का अंतिम उद्देश्य। विज्ञान की तरह धर्म में सब कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है, जो तर्क की सीमाओं से परे जाता है। हालांकि धर्म विशुद्ध रूप से तर्काधारित भी नहीं है, क्योंकि इसकी अंतिम नींव अनुभवजन्य प्रमाणों के बजाय आस्था और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है। विज्ञान और गणित के विपरीत धर्म में अंतिम सत्य को अक्सर अनुभव किया जाता है, न कि शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारकों की चर्चा। मतलब कह रहे हैं भारत धर्म में जो बौद्ध धर्म है इनका पतन कैसे हुआ, चलिए समझते हैं, मतलब अंत कैसे हुआ। भारत में बौद्ध धर्म का लगभग 1500 वर्षों तक प्रभाव रहा, लेकिन मध्ययुगीन काल तक इसका प्रभाव काफी कम हो गया। ठीक है, कौन सा काल में? मध्ययुगीन काल में। यह लगभग समाप्त ही हो गया। इसके पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई जटिल ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक कारक जिम्मेदार थे। पतन के प्रमुख कारण ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान, मतलब कि जब सुन रहे हैं क्या कहने को आता है, जब ब्राह्मण लोगों का यहाँ पे निर्माण हुआ, ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण लोगों का उदय हुआ, ब्राह्मण लोग विख्यात हुआ, विकसित हुआ, तो वो उन्होंने बौद्ध धर्म को दबा दिया। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, मतलब कि हिंदू धर्म का उदय होते ही बौद्ध धर्म का अंत होने लगा। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म का विकास होते ही, वैसे तो हिंदू सबसे प्राचीन धर्म है, तो हिंदू धर्म का विकसित होते ही इस धर्म को दबा दिया गया। आदि शंकराचार्य और रामानुज जैसे प्रभावशाली हिंदू दार्शनिकों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और को क्या किया? सुदृढ़ किया। उन्हें बौद्ध धर्म की कई प्रथाओं और विचारों को धर्म में आत्मसात कर लिया। उदाहरण के लिए बुद्ध को विष्णु के 90वें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे आम लोगों के लिए बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच अंतर कम हो गया। आंतरिक विभाजन की अगर बात करें तो आंतरिक विभाजन और जटिलता की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों जैसे कि हीनयान, महायान, वज्रयान में विभाजित हो गया। यह विशेष रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म में जटिल यांत्रिक अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल हो गई, जो इसे आम जन लोगों के लिए कठिन और हिंदू धर्म के करीब ले आई। मठों के भीतर अनुशासन में भी गिरावट आई।
राजकीय संरक्षण की कमी। मौर्य वंश यानी कि अशोक और कुषाण वंश यानी कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म फला फूला। गुप्त काल के बाद बौद्ध धर्म को शाही समर्थक मिलना क्या हो गया, कम हो गया समर्थन मिलना। इसके बजाय बाद के राजवंशों ने हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता और राजनीतिक समर्थन मिलना बंद हो गया। आक्रमण की अगर बात करें तो आक्रमण से भी बौद्ध धर्म का आप सुनते हैं पतन हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया में क्या हुआ था, मुस्लिम आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक क्या किया, नुकसान पहुंचाया। आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों और मठों को नष्ट कर दिया। देखो क्या क्या कहानी है। हजारों भिक्षुओं को क्या कर दिया था, मार डाला। ठीक है, मार डाला गया। ठीक, और वे तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया भाग गए। क्योंकि बौद्ध धर्म मुख्य रूप से इन्हीं मठों पर केंद्रित था, इसलिए इस विनाश से उबरना असंभव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने यहाँ पर 5 है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की धारणा की चर्चा कीजिए। भारत में धर्म मतलब कि भारत में धर्म की जो रक्षा किया जाता है, कैसे किया जाता है। चलो, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा करता है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को सम्मान देता है। ठीक है, मतलब कि भारत में जो भी धर्म है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सभी धर्मों को रक्षा किया जाता है कानूनी के तौर पे। ठीक है, विचार के तौर पे, धर्म के तौर पे, ईमानदारी के तौर पे क्या किया जाता है, किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। साथ ही नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित मॉडल से भिन्न है क्योंकि भारतीय राजधर्म में पूरी तरह अलग नहीं, भारतीय क्या है, राजधर्म से पूरी तरह से अलग नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं। राज्य की तटस्थता। भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखता है, जिसका अर्थ है कि वह किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता या फिर उसे संरक्षण नहीं देता। सभी धर्मों को समान सम्मान। यह अवधारणा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति क्या हो, समान सम्मान और व्यवहार किया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही किसी भी धर्म का पालन न करने का क्या करता है, अधिकार भी देता है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत भारतीय राज्य सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन या फिर समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये कंप्लीट हो गया। जितने भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया था, ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इतना देर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग जाके ये पीडीएफ टेलीग्राम में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ की, ये टेलीग्राम में फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो ये सब पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा हूँ। अभी आप लोगों के लिए न्यू नोट्स भी बन चुका है। न्यू बहुत सारे, उसमें 5 इयर्स के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू थे वो भी लिया गया है। तो आप लोग न्यू नोट्स जाके हम लोग कहाँ ले सकते हैं, व्हाट्सएप में ले सकते हैं न्यू नोट्स 78700594 पर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल सकता है या फिर आपको यूट्यूब में अबाउट के सेक्शन में मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए कर लेना है। आपके सभी जो भी न्यू कोड हैं आ चुके हैं, जो न्यू कोड कहते हैं, न्यू नोट्स आ चुके हैं। ये पुराना नोट्स है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री में आपको मिलेगा और ये कंप्लीट फुल पीडीएफ चाहिए, फिर फुल नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले आप लोग देखिए ये भी बता दीजिए आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।